बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में व्यू टैब्स के तमाम फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ये फंक्शंस व्यू टैब के किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो टॉप पर आपको व्यू वर्कबुक का जो एक सेक्शन है ये आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली हमारे पास एक्सेल का जो फ्रंट पेज होता है, जो आपको इस वक्त अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो वो नॉर्मल पेज के ऊपर जो है वो एडजस्ट होता है। अब नॉर्मल पेज के ऊपर एडजस्ट करने के बाद जो आपके पास यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये ऑप्शंस कैसे काम करता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये उतना ही डाटा यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो जाता है जितना आपका वर्क होता है। अभी मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, तो जैसे मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से जो है वो एक सीरीज ड्रॉ करवा लेता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो यहाँ तक है, और इसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग करवा लेते हैं। तो अब देखें, जब हम पेज ब्रेक पे जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि हमारा उतना ही डाटा हमें शो हो रहा है जितना हमने वर्क किया हुआ अपना, या जितने कॉलम्स और जितने रॉस के ऊपर हमने यहाँ पर काम किया हुआ है। अब जितना आप यहाँ पर डाटा स्ट्रेच करते जाएंगे उतना ही आपका प्रीव्यू के अंदर आता रहेगा। वापस नॉर्मल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो पहले जैसे जिस तरह आपकी शीट थी नॉर्मल, उसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो है वो नॉर्मल शीट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब देखें, इसके अंदर हमें क्या काम करना होता है कि अगर पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद अगर हम वापस से नॉर्मल पेज पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आपको जो है वो एक डॉटेड लाइन जो है वो देखने को मिलती है। ये डॉटेड लाइन जो है वो हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पेज लेआउट का। पेज लेआउट क्या करता है, ये आपके जो है वो पूरे पेजेस को इस तरीके से लेआउट के अंदर चेंज कर देता है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि एक पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं, वो आपको यहाँ पर बता रहा होता है। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि पेजेस के अंदर जो है वो आपका डाटा यहाँ पर डिवाइड हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो वापस से हम अपने पूरे पेज का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब इस डॉटेड लाइन को ख़त्म करना हो तो आप यहाँ पर जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फाइल पे जाएं और ऑप्शंस के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास है एडवांस वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो यहाँ आपके पास है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। अब यहाँ आपके पास जो है वो शो पेज ब्रेक्स पे चेक लगा हुआ है, चेक यहाँ से हटा देंगे और इसको आपने ओके कर देना है। तो देखिए, यहाँ से आपकी जो डॉटेड लाइंस हैं वो आपकी रिमूव हो चुकी है। अब कस्टम व्यू क्या काम करता है, ये देखें। आपके जो डाटा होता है, अब इस डाटा के अंदर मान लीजिए कि कोई आप, और इसी तरह मैंने यहाँ से अपनी रेंज को रॉ वाइज या कॉलम वाइज ड्रैग कर दिया। अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो प्रिंट का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका जो प्रिंट सेक्शन होगा वो, तो देखिए यहाँ पर आपको पी प्रेस करते हैं और प्रिंट के अंदर यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, नहीं आपका डाटा प्रिंट आउट निकलेगा। लेकिन ये काम आपको 5 तक और नीचे रॉ आपने 10 तक सिलेक्ट कर लिया। कस्टम व्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप एक नाम दे दें, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया नाम 1 to 10, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम दे दिया कि 1 से लेकर 10 तक का जो रेंज का डाटा होगा वो यहाँ पर प्रिंट के लिए आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक और जो है वो डाटा बनाना है। जैसे आपने यहाँ पर 18 तक सिलेक्ट किया और नीचे 20 तक, तो अब एक और हम कस्टम व्यू बनाते हैं। ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल पी पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट सिलेक्शन को हटा देता हूँ फिलहाल अभी मैं, तो यहाँ आपसे कहे कि 1 से लेकर जो 5 तक का डाटा था 10 तक का वो आपको प्रिंट करना है। तो अगर आप अपने डाटा में जाके सिलेक्शन बनाएंगे फिर प्रिंट पे जाएंगे, या आप अपने डाटा को यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे नीचे तक सिलेक्ट करेंगे फिर आप जो इसका प्रिंट निकालेंगे, तो कस्टम व्यू में प्रिंट आपका सेव हो चुका होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं 1 to 10 का डाटा, जैसे ही आप यहाँ पर शो पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा होगा जो आपने रेंज बनाई थी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जाते हैं दोबारा से सेकंड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमने सेकंड यहाँ पर कस्टम व्यू बनाया था, शो पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपकी रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट पे चले जाएंगे और यहाँ से जो है वो आप प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करके रखेंगे, उतना ही डाटा आपको प्रिंट होने को मिलेगा। तो ये पूरा एक वर्कबुक व्यू का सेक्शन था जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। अब नेक्स्ट होगा आपके पास शो, यानी कि ये वाला सेक्शन क्या काम करता है। तो इसमें आपके एक्सेल के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइन देखने को मिल रही है। इस ग्रिड लाइन से अगर आप चेक हटा देते हैं तो पूरा पेज आपका यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होता है। अगर यहाँ पर ग्रिड लाइन पे अगर आप
चेक लगा देते हैं तो ग्रिड लाइन जो एक्सेल की है वो आपको वापस से यहाँ पर शो हो जाती है। इसी तरह फॉर्मूला बार पे चेक हटा देंगे तो ये जो टॉप पर आपका जो फॉर्मूला बार है ये आपका जो है वो हाइड हो जाएगा। जैसे आपने क्लिक किया, देखिए फॉर्मूला बार आपका यहाँ पर हाइड हो चुका है। क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार शो हो जाएगा। हेडिंग्स यानी कि ये आपके जो कॉलम्स रॉज हैं इनको यहाँ पर हाइड करने के लिए होता है। हटा दिया हमने चेक तो देखें ना हमें कॉलम पर चल रहे हैं ना हमें रॉ दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आप हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉलम्स और रॉ ये दोनों आपको जो यहाँ पर शो हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है जूम। जूम का ऑप्शन यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर आपको राइट साइड पे यहाँ बॉटम पे जूम इन जूम आउट का जो है वो यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ परसेंटेज के हिसाब से 75% करना है, और या तो अगर आप यहाँ पर 100% पे लेके जाना चाह रहे हैं 100% पे कर रहा है। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर 25% पे रखा हुआ है तो 25 पे इतना नजर आ रहा है, और अगर 100+ पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपका 100+ के ऊपर जो है 100% के ऊपर जो है सेव कर देगा। इसी तरह यहाँ पर है जूम सिलेक्शन। जूम सिलेक्शन में आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं जितना ज़्यादा आपको जूम करना है तो वो आपको दिखा सकता है जूम सिलेक्शन पे, और अगर वापस से आप 100 पे जाएंगे तो 100 के ऊपर जो है आपका प्रीव्यू नजर आएगा। तो ये एक जूम की सेटिंग है, बहुत सिंपल सी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है विंडो का जो सेक्शन है इसको यहाँ पर आपको कवर करना है। पहला काम देखें यहाँ पर न्यू विंडो। न्यू विंडो पे यानी कि अगर आपको एक और एक्सेल की फाइल ओपन करनी है, न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है वो एक और एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम आपके पास जो है वो डेटा देखने को मिल रहा है। अब दोनों फाइल्स को अगर आपने एक साथ देखना है तो यहाँ आपके पास अरेंज ऑल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हॉरिजॉन्टल वाइज अगर आपको देखना है तो हॉरिजॉन्टल वाइज नजर आ सकता है। इसी तरीके से वर्टिकल में देखना है तो ये वर्टिकल में यानी कि साइड बाय साइड करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं यानी कि एक शीट को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रॉल करके, जहां पर आप अपनी शीट को एक्टिव करेंगे। यहाँ देखें कुछ फंक्शन हमें यहाँ पर मजीद एक्टिव होते हुए नजर आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड तो वो सेम ऑप्शन है, और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल है और स्प्लिट्स है तो ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्प्लिट, तो स्प्लिट के अंदर सिंपली आपका जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देता है 4 हिस्सों के अंदर। तो इसका फंक्शन बहुत कम यूज़ होता है तो मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है वो अरेंज ऑल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे वापस से अगर आपको कास्केड वाले ऑप्शंस पे जाना है तो जस्ट आपके पास एक के पीछे एक विंडो जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आपने जो है वो हाइड करना है तो आपकी शीट हाइड हो सकती है। जैसे आपका डाटा है आपको यहाँ पर हाइड कर दिया तो आपकी शीट जो यहाँ पर हाइड हो चुकी है इस तरीके से। और अगर आप वापस से इसको अनहाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो शीट थी देखिए यहाँ पर शो करवा रहा है तो ये वापस से अनहाइड भी हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड आपका बिल्कुल सेम ऑप्शंस है कि दोनों विंडोज आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, जैसा कि ये जो आपके पास जो क्रॉनस स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे दोनों आपके जो फाइल्स है वो एक साथ स्क्रॉल कर रही हैं, यहाँ से चेक हटा देंगे तो वन टाइम में आप एक ही फाइल को जो है यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं जिस वक्त आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक ही स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं, एक बंद कर देते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास स्विच विंडो। अच्छा स्विच विंडो अभी फिलहाल मैंने एक विंडो बंद कर दी है। यहाँ पर एक्सेल की जितनी भी फाइल्स आपकी ओपन होगी वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर एक विंडो एक और ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर अब आप देखते हैं तो देखें आपको दो यहाँ पर विंडो दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एक्सेल की फाइल ओपन कर ली है तो विंडोज़ के अंदर आपको बता रहा होगा कि इतनी आपकी फाइल्स है, आपको कौन सी फाइल के ऊपर जाना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली आप उस फाइल के ऊपर जंप कर जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर विंडोज़ के ऊपर थे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके पास है मैक्रोस का। मैक्रोस बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं। एक छोटा सा मैक्रो मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके दिखाया था। तो यहाँ पर अभी हम देखें व्यू मैक्रोस पे जाते हैं, कोई भी मैक्रो हमारे पास जो है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हम एक मैक्रो का नाम दे देते हैं, कोई भी मैक्रो का नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैक्रो 1 कर देते हैं, और कंट्रोल के साथ आपको कोई शॉर्ट की यूज़ करनी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ कोई भी ऐसी शॉर्ट की जो कि इसके अंदर पहले से ना हो तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं कोई ऐसी शॉर्ट की, कंट्रोल ओ कर लेते हैं, कंट्रोल ओ नहीं कंट्रोल के कर लेते हैं, चलिए कंट्रोल के कर लेते हैं। यहाँ पर के प्रेस करते हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं कोई भी ऐसा नेम जो हमें बार बार यहाँ पर राइट डाउन करना हो। तो मैंने यहाँ पर जो है वो टाइप कर लेना है, देख सकते हैं पहले हमारी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारी।
जैसे मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया अपना ही, साबिर शफीक, और इसको एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ से जाते हैं हम अपने रिकॉर्डर को स्टॉप कर देते हैं। रिकॉर्डर को स्टॉप कर दिया। अब मुझे ये नाम दोबारा चाहिए। मैं यहाँ पर लिखने के बजाय मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, तो नाम मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंट्रोल के, ऑलरेडी आई थिंक इसकी पहले से ही कोई शॉर्ट की होगी। चले हम यहाँ से हम व्यू मैक्रो पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको रन करवा देते हैं। रन करवा देंगे यहाँ पर, यहाँ दोबारा से हम जो है एक रिकॉर्ड दोबारा कर लेते हैं। कोई ना कोई इशू आ रहा होगा, तो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम रिकॉर्ड पे जाते हैं, कोई भी एक नाम रखते हैं। ऐसे हमने सेव वन के नाम से दे दिया। और कंट्रोल के साथ यहाँ पर आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल टी, कंट्रोल वाई, क्योंकि ऑलमोस्ट कंट्रोल के साथ एक्सेल में बहुत सारी शॉर्ट कीज़ हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। चले हम एक काम कर डायरेक्टली जो है इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं साबिर शफीक, एंटर करते हैं और इसके बाद जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पर व्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो आपका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा जा चुका होगा। इस तरीके से आप अपने जो मैक्रोस फंक्शंस को है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा एक व्यू का पूरा एक फंक्शंस थे, टैब्स था पूरा, जो मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।